Good morning students. Today we are going to talk about how do our activities affect the environment. बच्चों, हम जानते हैं human beings over exploit the natural things due to which it harm our environment, जिसकी वजह से हमारे environment को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज़ गेटिंग डिप्लीटेड. इन प्रीवियस क्लास 9th में आपने पढ़ लिया कि द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर हैज़ बीन नोटिस्ड सिंस इन 1980. 1980 से ही इसको नोटिस किया जा रहा है कि जो है ओजोन लेयर तेज़ी से डिक्रीज हो रही है, डिप्लीट हो रही है. ओजोन लेयर बच्चों ये अपर लेवल ऑफ द इन्वायरमेंट के अपर लेवल में उपस्थित होता है एंड इट प्रोटेक्ट फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन टू द होल अर्थ. ये पूरे अर्थ को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. एक कोटिंग की तरह से अर्थ को जो है बचाता है. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन लीड टू द ह्यूमन बींग्स देन इट कैन कॉज स्किन कैंसर, सेकेंड म्यूटेशन, थर्ड कैटरैक्ट, इम्यूनिटी वीकनेस. These are the harmful effect of the ozone layer. ओजोन लेयर स्किन कैंसर काज करता है. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. मैंने अभी आपको बताया कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ये सनलाइट से चल करके आती है. सनलाइट के साथ ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी पाई जाती है, यूवी रेज पाया जाता है, जिसको पृथ्वी तक आने से कौन रोकता है, दिस ओजोन लेयर. ओजोन इज द मॉलिक्यूल ऑफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के 3 एटम्स स्लाइटली पॉइजनस होती है. ओजोन ये अपर लेवल ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर पाई जाती है और ये ओजोन लेयर इस अल्ट्रावायलेट को पृथ्वी तक आने से, अर्थ के सरफेस से आने से क्या करता है, बचाता है. अगर ये अल्ट्रावायलेट पृथ्वी की सरफेस पर आ जाएगा तो यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्किन कैंसर, ह्यूमंस के अंदर स्किन कैंसर, म्यूटेशन मतलब इनके अंदर जो जीन होते हैं वो जीन में परिवर्तन करके इनके अंदर बदलाव उत्पन्न कर सकते हैं, म्यूटेंट बना सकते हैं. कैटरैक्ट मोतियाबिंद कर सकते हैं. इम्यूनिटी वीकनेस हमारे WBCs को जो है वो कम कर सकते हैं, यानी इम्यून सिस्टम हमारा वीक हो सकता है. दीज आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. तो इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अर्थ पर आने से हमको ये ओजोन लेयर बचाता है. सो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है इस ओजोन लेयर का. एंड दिस ओजोन लेयर इज द प्रोडक्ट ऑफ द हीट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पर पड़ता है, ऑक्सीजन इज आल्सो वेरी एसेंशियल फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो इस O2 पर, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पर जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की हीट पड़ती है, इट ब्रेक्स इनटू नेसेंट ऑक्सीजन. ये नेसेंट ऑक्सीजन में टूट जाता है और ये नेसेंट ऑक्सीजन अगेन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से ऐड होकर के ओजोन का फॉर्मेशन कर लेता है, ओजोन लेयर बना लेता है. ये ओजोन लेयर हमारे एनवायरनमेंट के अंदर अपर लेवल पर पाया जाता है, जहाँ से ये अल्ट्रावायलेट को अर्थ की सरफेस पर आने से रोकता है. बट ड्यू टू द एक्सेस यूज ऑफ द CFC, बच्चों CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दैट इज आल्सो नोन एज फ्रेयॉन्स. इसके एक्सेस यूज होने की वजह से ये क्या करता है, ओजोन लेयर को हार्म करता है, ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है.
CFC जो है वो रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज़ होता है। आपने देखा होगा कि ये फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर यूज़ होता है। सो इट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर द ओजोन लेयर। बच्चों, इसके अंदर जो क्लोरीन एटम होता है वो एक एटम नियर अबाउट 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल को डिप्लीट कर सकता है। इतनी मात्रा में ये ओजोन लेयर का डिप्लीशन करता है। क्लोरीन फर्स्ट ऑफ ऑल ओजोन लेयर से मिल करके क्लोरो ऑक्साइड बना लेता है और ऑक्सीजन में इसको क्या कर देता है, O2 मॉलिक्यूल में ब्रेक कर देता है। तो इस तरह से ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे इन्वायरमेंट के अंदर उपस्थित ओजोन लेयर को तेजी से क्या कर रहा है, वो डिप्लीट कर रहा है, जिसकी वजह से ये ओजोन लेयर हमारे अर्थ सरफेस पर इंटर करके ये जो है हार्मफुल इफेक्ट्स को क्रिएट करता है। सो वी शुड अवॉइड द यूज ऑफ एक्सेस यूज ऑफ CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर फ्रेयॉन्स। ठीक है, जिससे हम अपने इस जो है अमूल्य प्रीशियस इम्पोर्टेंट ओजोन लेयर को बचा सकते हैं, उसको डिप्लीट होने से बचा सकते हैं। ठीक है, जिससे वो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर अल्ट्रावायलेट की एंट्री को रोक सके। नेक्स्ट, मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। Managing the garbage we produce। बच्चों, यहाँ पर देखिए, ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट क्या होता है, पॉल्यूट होता है, पॉल्यूटेड होता है, इसके अंदर पॉल्यूशन होता है। दैट इज वी हैव टू मैनेज आवर गार्बेज। ठीक है, दैट इज प्रोड्यूस बाय डिफरेंट एक्टिविटीज। जो हमारे द्वारा गार्बेज निकाला जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, उसका मैनेजमेंट प्रॉपरली होना चाहिए। वी शुड मैनेज आवर गार्बेजेस इन डिफरेंट फॉर्म लाइक बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, सो दैट वी कैन डिस्पोज ऑफ दीज गार्बेजेस इन प्रॉपर वे। हमें इन गार्बेजेस को क्या करना चाहिए, एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर मैनर में डिस्पोज करना चाहिए, डंप करना चाहिए। ऐसे गार्बेज जो बायोडिग्रेडेबल हैं, इनको हम सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर डंप कर दें, जिससे कि उनका डिग्रेडेशन हो सके, माइक्रोब्स उसको ब्रेक कर सके। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स ऐसे गार्बेज जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, उनको हम सेफली क्या कर सकें, एक दूसरे प्लेस पर, एक सेफ प्लेस पर क्या कर सकें, आसानी से डंप कर सकें, जिससे कि हम अपने एनवायरनमेंट को सेफ बना सकें। सो दीज आर द सम कुछ जो है वो स्टेप्स हैं जिसके द्वारा हम अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। इसके लिए चाहिए कि हम अपनी लाइफ स्टाइल्स को भी चेंज करें, जिसकी वजह से हम एनवायरनमेंट को पूरी तरह से सेफ और क्योर कर सकें। ओके, थैंक यू। यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है। बच्चों, आवर एनवायरनमेंट चैप्टर का एक्सरसाइज क्वेश्चंस और इंटेक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। इजी क्वेश्चंस है, आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में उस प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, उसका सलूशन दिया जाएगा। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।